ऑन 28 नवंबर 2025 आई सेलिब्रेटेड माय 30th बर्थडे। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा। मेरी शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे था, तो सब एक्साइटेड थे। मेरी वाइफ ने बहुत हेल्प करी मेरी सेलिब्रेट करने में। और जब बर्थडे ओवर होने के बाद मैं बेड पे सोने गया, आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि मेरी लाइफ अभी तक रही कैसे, क्योंकि 30th की एज एक बेंचमार्क होती है और सबके लिए होती है। तो आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग 10 इयर्स अगो मैं कैसा था, 20 साल का लड़का। और फिर मैं ये सोच रहा था, अगर कुछ चीजें एज अ 20 ईयर ओल्ड बॉय मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छे तरीके से अलाइन करता, तो मैं आज के मुकाबले 10x ज्यादा ग्रो कर चुका होता। तो आज की वीडियो में मैं उसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर आज आप अपने करियर को शुरू कर रहे हो, आप 19 साल के हो, 20 साल के हो, तो आपको किन 3 से 4 चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना पाओ और बहुत ग्रो कर पाओ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जतिन। सो पहली चीज जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है आपकी फाउंडेशन, यानी कि आपके स्किल्स। बहुत सारे लोग जब आप 18 से 20 साल की एज में होंगे, आपको बोलेंगे कि स्किल्स पे फोकस करो, डिग्री विग्री का क्या है। जो कि लोग या तो बिजनेसमैन होते हैं या फिर आजकल के मॉडर्न लोग हैं। या फिर अगर मैं कन्वेंशनल लोगों के पास जाऊँ तो वो बोलेंगे पहले आप डिग्री ले लो, फिर आप जॉब के लिए जाना, जो कि पुराने रूटीन चलते आ रहे हैं। बट मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करता हूँ कि 18 से 21 की जो आपकी एज है, वहां पर आपको अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड करना चाहिए, ताकि आने वाली एज में आप सर्वाइवल पे नहीं, एक्सप्लोरेशन और अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस कर पाओ। मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बताता हूँ। 18 से लेके 21 की एज तक राउंड अबाउट में इंजीनियरिंग कर रहा था, और इंजीनियरिंग में मेरे को कोई खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। देन वंस माई इंजीनियरिंग गॉट ओवर, आई डिसाइडेड टू गेट इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। तो पहले क्या हुआ, मैंने 18 से 20 साल की उम्र तक, 21 साल की उम्र तक इंजीनियरिंग करी, जिससे मुझे कोई प्रैक्टिकली फायदा नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने सेल्स मार्केटिंग में जाने के लिए स्टार्ट किया, तो मुझे एक नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ा, फ्रॉम न्यू एवरीथिंग। देन जब मैंने अपना बिजनेस शुरू करा, तो ऑल टुगेदर एक नई इंडस्ट्री में करा, तो फिर से वहां पे मैंने जीरो से सब कुछ शुरू किया। तो एवरी टाइम, रेदर देन एक्सप्लोरेशन, रेदर देन अर्निंग मनी, आई वॉज इन अ सर्वाइवल मोड। तो अगर आप 18 से 21 की एज में अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बना लेते हो, तो आपको वो आगे लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट करेगा, और आपको हर बार नई चीज नहीं करनी पड़ेगी। वो चीज आपकी सक्सेस को 5 साल पहले लेके आएगी, रादर देन आप 35 या 40 साल की उम्र में जाके कामयाब होगे। इसी के अंदर एक चीज आती है कि ऑलवेज प्रेफर स्किल ओवर डिग्रीज। अगर आप स्किल बिल्ड करते हो तो वो आपको इनकम स्ट्रीम देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, प्लस आपको फ्रीडम देगा। तो अगर आपका एक स्किल अच्छा डेवलप हो जाता है, वी नेवर नो, आप अपनी एक डिग्री के साथ साथ एक अच्छा बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 है मेरा, स्पेशली हेल्थ ओवर मोटिवेशन। होता क्या है कि 20s में, 25 की एज में, 18 की एज में, आई मीन 30 की एज तक भी इंसान ये सोचता रहता है मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को फिट रहना है। लेकिन वो कुछ मोटिवेशनल पैरामीटर्स होते हैं जिसपे 2-3 महीने इंसान जिम जाता है, वर्कआउट करता है, थोड़ा सा फिट होता है और फिर वो छोड़ देता है। मैं एक बात बताता हूँ, मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी बोला है कि प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा है कि आपकी हेल्थ। 90% लोग आपको बताएंगे कि आप ये वाली टू डू लिस्ट बना लो, 5 बजे उठना शुरू कर दो, 6 बजे उठना शुरू कर दो, 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, पता नहीं ये पता नहीं वो। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, द मोमेंट यू थिंक कि आपको लाइफ में कुछ भी करना है, या नहीं कि कुछ भी उखाड़ना है, तो सबसे पहले आपको अपनी जिमिंग शुरू करनी है, फिर एक्सरसाइज शुरू करनी है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी आपके साथ होगी, तो आप कभी भी पेनफुल फील नहीं करोगे, आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे, और पोस्चर वगैरह सब बढ़िया रहेगा, तो मीटिंग्स वगैरह में भी आपको हेल्प होगी। सो ऑलवेज प्रेफर योर हेल्थ ओवर मोटिवेशन। हेल्थ इज मस्ट। अगर हेल्थ सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। आप पैसे कमाने पे भी ज्यादा ध्यान दे पाओगे, एजुकेशन पे भी ज्यादा ध्यान दे पाओगे। सो हेल्थ इज मस्ट। प्रोडक्टिविटी के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज गो टू जिम, स्टार्ट वर्किंग आउट। इट विल हेल्प यू अलॉट। मैंने कुछ हद तक किया है, कुछ हद तक नहीं किया है, बट जब जब मैंने अपने आप को एक्सरसाइज के साथ डिवोट किया है, मेरे को लिटरली बहुत हेल्प हुई, और मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे। मेरा तीसरा पॉइंट है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं बोलूंगा चूज नेटवर्क ओवर योर फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लाइफ में बहुत ग्रो करना चाहते हो। एक लाइन बोली जाती है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। होता क्या है, बहुत सारे यंग लोग बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, उनके साथ घूमते रहते हैं, करियर का नहीं पता, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। एक चीज मैं बताता हूँ, कम्युनिटी, नेटवर्क और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाना जहां पर आपकी जान पहचान बढ़े, बहुत प्रोडक्टिव और बहुत वैल्यूएबल लोगों से, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे। मैंने एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन जो ज्वाइन करी थी, टोस्ट मास्टर, जब मैं ऑलमोस्ट 26 ईयर्स ओल्ड था, क्योंकि मेरे को अवेयरनेस नहीं थी। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज ज्वाइन डिफरेंट कम्युनिटीज लाइक टोस्ट मास्टर्स। आप वहां पर जाओगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, सबका ग्रोथ माइंडसेट होगा, राइट। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, या फिर कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना चाहता है, या कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है जो कि बहुत जबरदस्त चेंज लेके आना चाहता है। सो आपको इस टाइप के लोगों से मिलना है, ताकि आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहे। जितना ज्यादा आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा एट द यंग एज, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी कि आप अपने लाइफ के इनोवेशन बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे।
स्पेशली जब आप बिजनेस करना चाहते हो। तो बिजनेस में क्या होता है, आपको इनिशियली रेवेन्यू लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इनिशियली फर्स्ट सेल्स क्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हायरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, लाइक माइंडेड पीपल के साथ हो, ग्रोइंग माइंडसेट के लोगों के साथ हो, तो आप बहुत जल्द अपनी इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। अब आप बोलोगे मुझे तो जॉब करनी है, तो अगर आप अगेन नेटवर्किंग अच्छी रखते हो, कम्युनिटीज में जाते हो, लीडरशिप रोल्स लेते हो, तो आपके कम्युनिकेशन इंप्रूव होंगे। प्लस आप नेटवर्क में रहोगे तो लोगों के पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी जो आप फटाफट ऑप्ट कर सकते हो। सो नेटवर्क इज ऑलवेज बेटर। और नेटवर्किंग जब आप करने जाते हो तो वहां पे भी फ्रेंड्स बनते ही हैं। सो डू चेक कि आप किस टाइप के मेंटोर्स को ऑप्ट कर रहे हो, किस टाइप के फ्रेंड्स को ऑप्ट कर रहे हो। स्पेशली आपका नेटवर्क ग्रोथ माइंडसेट वाला है या नहीं है। अगर आप 20s की एज में अपना ग्रोथ माइंडसेट का नेटवर्क बना लोगे तो 5 से 6 साल के अंदर आप बहुत मेजर सक्सेस अचीव कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड व्हेन आई टर्न 30। सो पिछले 10 साल में मैंने इन चीजों पे बहुत ज्यादा लैक किया है क्योंकि मेरे को अवेयरनेस नहीं थी। रीजन बीइंग आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो मैंने चीजों को ना बहुत लेट एक्सप्लोर करना शुरू किया है। सो वंस आई, और मेरी एक अच्छी आदत रही है कि कोई भी नई चीज मेरे आगे आती है तो मैं फटाफट जाके उसको ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना नहीं। सो ये मेरी आदत रही है। अगर मेरे को आज कोई बोले कि जतिन तू 20 साल का है तो क्या करेगा, तो मैं सबसे पहले यही 3 चीजों पर फोकस करूंगा। और मुझे पता है जो चीज आज मैं 30th की एज में अचीव कर पाया शायद वही चीज मैं 23 या 24 की एज में अचीव कर लूंगा। तो यही 3-4 चीजें थी जिनके बारे में बात करना चाहता था कि अगर मैं वापस 20 साल का हो जाऊंगा तो किन 3-4 चीजों को मैं इनकलकेट करूंगा अपनी लाइफ में जो मेरे को 10x ग्रो कर सकती है। सो आप भी अपनी लाइफ में इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। मेरी एक वीडियो है लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर करके, उसमें मैंने ये बताया कि अगर आप जॉब करते हो तो आपका रूटीन कैसा रहता है, यानी कि मेरा रूटीन कैसा था तो सिमिलरली आपका भी रहेगा। जॉब के साथ बिजनेस करोगे तो रूटीन कैसा रहेगा। तो अगर आपको उस चीज से रिलेटेड आइडिया चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। सो फॉर फ्यूचर वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।